नजर, जादू, काला जादू, ये बड़े विचित्र शब्द हैं। आदमी को इसे सुनते ही घबराहट हो जाती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मेधावी, तपस्वी, वैज्ञानिक ऋषियों ने हर चीज का उपाय निकाला है और अपने आप में वो यूनिक हैं। प्रकृति बड़ी अद्भुत है। वो कोई चीज विष पैदा करती है तो अमृत भी पैदा करती है। दोनों बात साथ साथ है। अगर डाकू है तो दूसरी तरफ सद्विचार वाले व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भी हैं। एक झूठ तो सत्य भी है, असत्य सत्य दोनों हैं। जीवन है तो मृत्यु भी है। इस प्रकार दो चीजों का सामंजस्य से ये सारा संसार संचालित होता है। जब अशुभ बात, नजर जैसी, नजर क्या होती है? आपका बच्चा निराकर माताजी ने बैठाया, पिताजी ने बोला, अरे भाई देखो, इसको काला टीका लगा दो, मेरी नजर ना लग जाए। क्यों लगाते हो काला टीका? वास्तव में वो बड़ी जबरदस्त बात है। वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया इस बारे में और ऋषियों ने उस बात को समझा। नजर ऐसी खतरनाक चीज है। दो पहलवान लड़ रहे हैं अखाड़े में, उनके मसल्स बहुत बढ़िया है। एक बहुत बढ़िया किसी एकाग्रचित्त स्त्री या पुरुष ने उनको देखा, ओहो, बस इतना कहा, कैसा मसल्स है, कैसी बॉडी है, बस वो टूट गया तो उसी वक्त बुखार चढ़ जाएगा उसको और लड़ नहीं सकेगा, हार जाएगा। नजर ऐसी होती है और उसको रोकने का उपाय, यदि गले में काला धागा पहना हुआ है, पैर में काला धागा है या टीका लगा रखा है, हर आदमी में सम्मोहन हिप्नोटिक शक्ति होती है। वो संकल्प शक्ति के साथ है, एकाग्रता के साथ है। योग का इसका तालमेल है बड़ी जबरदस्त। जादू भी सारा इसी बात पर, आपकी एकाग्रता पर अवलंबित है। काला जादू भी ऐसी चीज है, वो तो आदमी को परेशान करके डाल देता है, पर उसके उपाय भी हैं, जबरदस्त उपाय हैं। काला जादू, मकान पर देखा होगा आपने, जाते हुए ट्रक के ऊपर एक चुटिया लगा रखी है। चुटीला जो स्त्रियां बांधती हैं चोटी में, वो चोटीला लगा रखा है और ऐसी अनोखी बात लिख रखी है, नजर बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो हंडिया लगाते हैं मकान पर। श्रीमान, नजर ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और क्रैक हो गई। बस ऐसे ही कोई आदमी या स्त्री पुरुष देखकर, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, क्या कहना है, और बस वो उसकी सुंदरता में क्रैक आ जाएगा। ऐसी खतरनाक होती है। हमें यह भी मालूम है नजर किन व्यक्तियों की लगती है। ऐसे आदमियों से हम तो भुक्तभोगी हैं। प्रैक्टिकल जब टेस्ट कर लिया गया है तभी हम ये बातें कह रहे हैं। एक हमारे यहाँ ऐसे आदमी रहते थे, पहले वो टेलीविजन में काम करते थे, रेडियो स्टेशन में काम करते थे, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान, संस्कृत के शास्त्री भी थे। मैं एक दिन अपने आश्रम के खेत से सरसों का साग लाया तोड़ के। ऐसे ही मुझे शौक है, खेती बाड़ी में इंटरेस्ट लेता हूँ, और बस वो लाया। पंडित जी ने देखा, अच्छा जी साग तो बहुत बढ़िया है। तो ओहो, मैंने कहा आज गड़बड़ हो गई। नहीं पंडित जी लीजिए, आप ही ले जाइए, आप बनाइए खाइए। आपको विश्वास नहीं होगा, वो क्यारी सारी कड़वी हो गई, खा ही नहीं सकता उसको कोई, इस तरह की बात। उसके बाद भी एक दिन मैंने दुपट्टा पहना नया। पंडित जी बोले, महाराज जी दुपट्टा बहुत बढ़िया लग रहा है,
मुझे पता था इस आदमी की जबान ऐसी काली है कि ये जब ऐसी बात एकाग्रचित्त होकर कहता है तो वो, अब मैंने कहा आज शाम तक ये दुपट्टा बचना नहीं। ठाकुर जी की आरती हो रही थी, मैं वहां गया और वो आरती की जोत दुपट्टे में लग गई और जल गया। बताइए क्या करूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार, उससे भी ज्यादा। मैं जब किसी मंत्र का कोई मिरेकल दिखाता हूं तो उस समय मेरी आकृति बदल जाती है बिल्कुल। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है तो मुझे तो 100 बार कम से कम नजर लगी होगी, और बस एकदम वहां से आते आते मुझे 102-3 बुखार हो जाता है। और मेरी माताजी ने बचपन से ये बात है, 7 साबत मिर्च लाल, जिनका डंठल टूटा हुआ ना हो, 7 नमक की सांभर नमक की कंकड़ियां लेकर मेरे ऊपर से उतार कर 7 बार आग में डाल दी जाएं। ऐसा किया गया और उसी वक्त 20-25 मिनट में तबीयत ठीक। बताइए क्या हुआ। आप वैसे मिर्च लेकर 2-4 मिर्च लेकर जलाइए तो सही आग पर, आश्चर्य होगा आपको, वो सारे में छींक छींक हो जाएंगी। और जहां तक वो धुआं जाएगा मिर्च का, आदमी कहेगा क्या, किसने क्या मिर्च जला दी। श्रीमान, यदि नजर है तो आपको इस कमरे में अगर 7 मिर्च और वो नमक की डली डाल दी गई आग के अंदर तो एक भी छिकती आएगी, कुछ भी नहीं पता लगेगा मिर्च जला दी, जैसे घास जल गई, ऐसी बात होगी। इससे मालूम होता है कि वो अज्ञात सूक्ष्म शक्ति काले जादू की या नजर की होती है, और उसके द्वारा आपके चलती चलती भी गाड़ी फेल हो जाएगी, ऐसा बात हो सकती है। उसके कितने ही प्राकृतिक उपाय हैं। आप ये टीका हम क्यों लगाते हैं, ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आज्ञा चक्र है और इसके द्वारा हुक्म चलता है, आज्ञा चलती है, इच्छा शक्ति प्रबल गति से मूव करती है। और जो दृढ़ संकल्पित स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, जोरदार स्टैमिना वाला व्यक्ति यहां पर ध्यान करते हुए ज्वाजल्यमान प्रकाश युक्त सूर्य का और अपनी इच्छा का संकल्प, बस जो कुछ सोच रहा है वो जहां पर जिस आदमी पर कुछ करना चाहता है वो हो जाता है। काला जादू सारा उनके मंत्र हैं, बहुत बड़ी बात है, पर मेन बात प्रबल इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, एकाग्रता। जैसे नजर के समय वो व्यक्ति बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, उस देखकर सम्मोहित हो गया कि कैसे मसल था, ये बिल्डिंग कितनी बढ़िया है, ये मोटर कितनी बढ़िया है। बस क्योंकि उस समय कुछ नहीं सोच रहा था वो, स्त्री या पुरुष, एकदम वो हो गया। अगर वो इसका ध्यान इधर उधर जाएगा, इसलिए वहां मकान पर वो काली हंडिया लगा दी गई, अजीब तरह का हाउ ब्लाउ बनाकर, उससे नजर उस पर चली जाएगी, क्योंकि अजीब सा वो कार्टून बना रखा है उसने, ये चोटियां लटकी हुई है। मतलब आपकी उस एकाग्रता को भंग करने के लिए कोई टीका लगा हुआ है या कुछ है। तो काला टीका किसी प्रकार का शून्य मस्तक नहीं रहना चाहिए, उसको शुगर कोटेड बना दिया गया। आप पर कोई आपकी रक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये ऋषियों ने, कर्मकांड के विद्वानों ने, ऋषियों ने तय कर दिया कि एक नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष बालक शून्य मस्तक ना रहे। कुछ ना कुछ माथे पर टीका, किसी किस्म का काला पीला नीला लाल भस्म का कुछ लगा रहना चाहिए, जिससे ऐसी अज्ञात शक्तियों से, ये सब अज्ञात शक्तियां हैं,
आपको क्या पता कौन कैसी चीज घूम रही है और वो क्या हो जाएगा। बंगाल के संबंध में तो पहले जमाने में ये सुना जाता था, आज से 70 साल पहले, कि बस वहां आदमी, बढ़िया आदमी जा रहा है, वो वहां के लोग ऐसे शक्तिशाली थे, ऐसे मंत्र, ऐसी टेक्निक, इंद्रजालिक क्रियाएं जानते थे, आदमी को मक्खी बना दिया। अब इसे मजाक समझेंगे। बाहर दक्षिण भारत में इस प्रकार के बहुत ज्यादा, कामाख्या देवी में, आसाम देश में भी ऐसी अद्भुत बातें होती थी, और वो सब आज धीरे धीरे कालांतर में समाप्त हो गई। बाहर के विदेशी व्यक्तियों ने, पर्यटकों ने, महत्वपूर्ण यात्रियों ने भारत की ऐसी अजीब प्रकार की योग विद्याएं, सम्मोहन शक्ति के संबंध में, इंद्रजालिक क्रियाओं के संबंध में, माया के संबंध में लिखा है, और ये हमारे सामने ऐसी ऐसी घटना हुई और उसका प्रत्यक्ष बात है। एक नहीं, अनेकों ऐसे बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटकों ने ऐसी बात हिंदुस्तान के इस अलौकिक शास्त्र के संबंध में बताई। वो सत्य हैं बिल्कुल। वो तो ऐसी बात लिखेंगे ही नहीं, जब उन्हें एक दो बार ऐसे अद्भुत अनोखे कार्य उनके सामने संपादित हुए, तब उन्होंने लिखा हिंदुस्तान में ऐसी विद्याएं भी हैं। आज वो समाप्त हो गया है। हमारे आलस्य, हमारी लापरवाही के कारण वो कुछ ग्रंथ, हमारे हजारों ग्रंथ, झांसी की लाइब्रेरी 27 दिन तक जलती रही थी, इतने अद्भुत ग्रंथ थे। तक्षशिला की लाइब्रेरी ऐसी जलती रही बहुत समय तक। वहां के कुछ बढ़िया अनोखे ग्रंथ बाहर के विदेशी लोग ले गए। आज अमेरिका में भी हमारे इस विद्या के संबंध में अनोखे रिसर्च हो रहे हैं। नजर क्या होती है, इसको कैसे उतारा जाएगा, वो बताया मैंने एक बार। एक और जादू आपके घर पर, आपकी गाड़ी में, होली दिवाली विशेष पर्वों पर ऐसे प्रयोग स्पेशली होते हैं, किसी का सत्यानाश करने के लिए, किसी का दुकान बंद कर देने के लिए। क्या इसका कोई हल है? क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है। सरस नाम का एक पौधा होता है, उसमें बसंत के मौसम आने से पहले बहुत बढ़िया फूल खिलते हैं, ऐसे सुगंधित कि आप उस पर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वो पेड़ की एक टहनी लाकर, 2-4 पत्ते लाकर भी घर में रख लेंगे तो आप पर, उस घर पर जादू नहीं होगा, उस दुकान पर जादू नहीं हो सकता, काला जादू नहीं हो सकता। ये बिल्कुल टेस्टेड बात है। हमने एक बार नहीं, अनेकों बार प्राचीन काल में, मतलब मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज तो बदल गया, जमाना ही सारा परिवर्तित हो गया है। हमें, वो तो पुराने आदमी को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ये भाई ऐसी बात नहीं है। जब समस्या बन जाती है आज भी, तो वो हम लोगों के पास आते हैं कि महाराज जी ये हो गया, दुकान चल रही थी, बराबर की दुकान तो चल रही है, पहले हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलती थी, पता नहीं बराबर की दुकान वाले ने क्या करा दिया और हमारी दुकान बिल्कुल चौपट हो गई है, धंधा ही नहीं रहा, बहुत दुखी है, परेशान है। दुनिया भर के उपाय कर दिए, पर वो वैज्ञानिक है, ठीक। कौन सा बुखार है आपको, जब ये मालूम ही नहीं कर सके वो हकीम जी जिसने दवा दे रहा है जो, तो फिर इलाज कैसे होगा? मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, या मौसमी बुखार है, या फ्लू है, क्या है? पहले वो मालूम करना जरूरी है। क्या तांत्रिक प्रयोग किया है, काला जादू है, भूत प्रेत है, ये सब चीजें होती हैं। आप मानते नहीं है। मैंने भूतों से, अज्ञात ऊपर स्पिरिचुअल शक्तियों से बात की है। मैं पहले मानता नहीं था बिल्कुल, पर जब सामने है एक चीज और एक आदमी ऐसा बोल रहा है जो हिंदी बिल्कुल जानता ही नहीं, पश्तो ही जानता है। जब पार्टीशन हुआ उस समय मेरे पास एक ऐसा केस आया, आश्चर्यजनक
केस था। वो व्यक्ति जिस पर एक अज्ञात शक्ति आती थी, ठीक रात को 8 बजे उसकी आवाज बदल जाती थी। वो स्त्री थी, लड़की थी, और 6 महीने उसके बीमार इरविन हॉस्पिटल दिल्ली, आज तो नाम बदल गया उस हॉस्पिटल का, वहाँ 6 महीने ट्रीटमेंट कराया गया, कुछ नहीं हो सका। डिस्चार्ज होकर आ गए और वहाँ हरियाणा में हम रहते थे, वहाँ पर वो सरदार लोग थे पर पश्तो बोलते थे, उनके माँ बाप भाई सब। और वो लड़की तो वो लड़की बिल्कुल छोटी थी, इसलिए जानती ही नहीं थी हिंदी उर्दू, कुछ नहीं जानती। बस उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। मैं कहा ठीक है, हम तो मानते नहीं है इस बात को। मैं वहाँ गया, उसको बताए बगैर उस कुर्सी उसके सिराने की तरफ मेरे बैठने की स्थान बना दिया गया। मैं वहाँ चुपचाप जाकर बैठ गया। ठीक 8 बजे वो लड़की ने एकदम उसकी आवाज बदल गई, ऐसे आदमी की तरह मठारा, और उसे मालूम हो गया जो अज्ञात शक्ति उसके ऊपर आई थी कि मैं आया हूं, बस मुझे माफ करिए, क्षमा करिए, मैं अब इसको तंग नहीं करूंगा। मैं कहा मैं, आप कौन है मैं नहीं जानता, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो कुछ भी, अगर कोई शक्ति है, आप कोई बहाना बना रही हैं तो गलत बात है ये। नहीं, अगर कोई ऐसी शक्ति है तो भाग जाइए यहां से, नहीं तो मैं आपको अभी बंद के द्वारा समाप्त कर दूंगा। फिर भी उसने बहुत सारी बात कही, इसलिए मेरे स्थान पर जाकर थूक दिया था, बाथरूम कर दिया था, इसलिए वहां मेरा स्थान था और तब से मैं इसके पीछे हूं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा आपको जाना पड़ेगा। मैंने दुर्गा कवच का मंत्र काफी लंबा है और वो मैंने पढ़कर हाथ में जल लेकर उसके चारों तरफ डाल दिया, सड़क दिया उसके ऊपर और 2 बूंद उसको पिला भी दिया। अब बस वो एकदम जो आवेश आ रहा था उस लड़की को, वो एकदम खत्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं हुई। बताइए कैसे ना मानूं कि वो लड़की बाद में भी देखा, उसको कई बार मिलते, वो लोग हमारे यहाँ आने लगे और हमें मालूम हुआ कि वो तो हिंदी जानते ही नहीं बिल्कुल। तो इस प्रकार ऐसी घटना, इसका मतलब है वो अज्ञात शक्ति। उसके बाद भी कई घटना ऐसे हमारे सामने आई। मेरा नाम मनीष निगम है, मैं रैमको हाउस में रहता हूँ। मैं 1999 में पहली बार विवेकानंद योग आश्रम आया। जैसा कि मेरा डेली की दिनचर्या है, सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे, कभी मैं शांतिवन चला जाता था, कभी भागता हुआ दौड़ता हुआ भैरव मंदिर चला जाता था। किसी दिन शनिवार वाले दिन मैं जो यहाँ पे मंदिर है, जमुना बाजार मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ चले जाता था। कहीं कहीं मेरा जाना आना होता था। मैं 1999 में यहाँ पर आया विवेकानंद योग आश्रम, और यहाँ आया, आने के बाद पता चला यहाँ संडे को प्रातःकाल यज्ञ होता है। इस यज्ञ में आया और तब से लगातार मैं इस यज्ञ में यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे आना चालू किया था तब खुद का कोई आश्रय नहीं था, और आज गुरुदेव की आशीर्वाद से यहाँ से मैं ये लक्ष्मी यंत्र की एक कैसेट है, ये कैसेट जो है मैं यहाँ से ले आता हूँ और प्रातःकाल डेली अपने घर में इसका यज्ञ करता हूँ। और 1999 से लेकर आज तक ये पोजीशन है कि मैं जहाँ पे मेरे पास खुद एक आश्रय नहीं था, आज मैं खुद एक अच्छा आश्रम बनाने के लिए ऋषिकेश में कोई 1200 का जगह ले रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ थीं, जैसे मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी और यहाँ पे गुरुजी ने बताया एक मंत्र है हंग मंत्र का उच्चारण करें, हंग 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 बोले, उसके द्वारा थायराइड में भी काफ़ी आराम है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो मतलब जितनी तारीफ़ करें, जितने भी कहें मेडिकली और मंत्र द्वारा, हर तरह से यहाँ पर आदमी का जीवन सुधारा जाता है। इसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छी जगह कि आदमी के आने के बाद ही उसका मन काफ़ी अच्छा हो जाता है।